आज ना मौसम की बात करते हैं। ये मौसम आखिर है क्या चीज? अगर बिल्कुल आसान शब्दों में बोलें तो किसी खास टाइम पर, किसी खास जगह पर हमारे आसपास की हवा कैसी है, मतलब वायुमंडल की क्या हालत है। हाँ, और ये वायुमंडल यानी गैसों की वो परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है ना, जी। उसकी जो सबसे निचली परत है, ट्रोपोस्फेयर जिसे कहते हैं, लगभग सारा मौसम वहीं बनता बिगड़ता है और हम रहते भी तो वहीं हैं। अच्छा। तो आज का हमारा मकसद यही है कि हम समझें कि ये जो मौसम है हमारे आसपास, इसे ठीक ठीक मापते कैसे हैं और इसकी भविष्यवाणी मतलब फोरकास्टिंग वो इतनी ज़रूरी क्यों है, खास तौर पर आजकल जैसे भारी बारिश, तूफान या फिर वो लू चलती है, उन सब के लिए। बिल्कुल सही। और देखिए, मौसम के ना कुछ मुख्य तत्व होते हैं, जैसे तापमान हो गया, है ना, फिर वर्षा मतलब बारिश, हवा का दबाव, हवा खुद, उसकी रफ्तार, उसकी दिशा, और नमी जिसे आर्द्रता कहते हैं। तो इन्हीं को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक मिनट, ये मापने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? मेरा मतलब है, सोचिए जैसे चेन्नई में कोई दोस्त है कृष्णन, वो कश्मीर में आमिर को फोन करता है और कहता है यार बारिश हुई, थोड़ी ठंड हो गई है यहाँ। हाँ। अब चेन्नई वाली ठंड का मतलब कश्मीर वाले आमिर के लिए तो शायद मतलब सुहावना मौसम हो। बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर जरूरत आती है सटीक माप की, स्टैंडर्ड तरीकों की, स्टैंडर्ड उपकरणों की, ताकि कृष्णन की ठंड और आमिर की ठंड दोनों को एक ही पैमाने पर समझा जा सके। मतलब कितने डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये बात तो है। वैसे पुराने जमाने में लोग अंदाजा कैसे लगाते थे? मैंने सुना है चींटियां अगर अंडे लेकर ऊंची जगह जा रही हैं तो बारिश का संकेत है। हाँ हाँ बिल्कुल। या मेंढक टर्रा रहे हैं, और वो पाइन कोन वाला भी कुछ होता है ना, नमी में बंद हो जाता है, सूखे में खुल जाता है। हाँ, वो सब प्रकृति के संकेत हैं, सदियों पुराने अवलोकन हैं और काफी दिलचस्प भी। लेकिन आज की दुनिया में जैसे खेतीबाड़ी है, प्लेन उड़ाने हैं, जहाज चलाने हैं या फिर आपदा से बचना है, उसके लिए हमें सिर्फ अंदाजे से ज्यादा मतलब एकदम सटीक जानकारी चाहिए। और यहीं पर विज्ञान आता है, मौसम विज्ञान, मीटियोरोलॉजी। अच्छा, तो इसमें सबसे पहले तापमान की बात करें। गर्मी सर्दी। हाँ, तापमान मतलब हवा कितनी गर्म है या ठंडी, इसे मापते हैं थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर, हाँ। डिग्री सेल्सियस में या फिर फ़ारेनहाइट में। और आजकल तो वो डिजिटल वाले आते हैं, वो काफी सटीक होते हैं। जी। और बारिश का क्या? हम तो कह देते हैं हल्की बारिश, तेज बारिश। वैज्ञानिक कैसे मापते हैं? उसके लिए एक खास यंत्र होता है, रेन गेज कहते हैं उसे। रेन गेज। हाँ, उसमें एक कीप मतलब फनल जैसा होता है, बारिश का पानी उसमें जमा होता है एक सिलेंडर में। फिर उस पानी की गहराई माप लेते हैं मिलीमीटर में। उससे पता चलता है भाई कितनी बारिश हुई, 10 ml 20 ml ऐसे। अच्छा, समझ गए। अब आता है हवा के दबाव पर। ये थोड़ा मुश्किल सा लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि हमारे ऊपर हवा का एक पूरा कॉलम है, उसका वजन है। उसी वजन को या दबाव को मापते हैं बैरोमीटर से। और इसकी इकाई होती है मिलीबार। मिलीबार। हाँ, और ये दबाव ना ऊंचाई के साथ बदलता है। जैसे आप पहाड़ पर जाएंगे, मान लीजिए खारदुंग लगाए, तो वहां हवा पतली होती है। हाँ, सांस लेने में दिक्कत होती है वहां। बिल्कुल, क्योंकि वहां हवा का दबाव कम होता है। अच्छा, तो ये दबाव का कम होना सिर्फ ऊंचाई से जुड़ा है या इसका मौसम से भी कुछ लेना देना है? बहुत जरूरी सवाल पूछा आपने। अगर हम मैदानी इलाके में हैं और वहां बैरोमीटर दिखा रहा है कि दबाव अचानक तेजी से गिर रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि कोई कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। अच्छा। और कम दबाव का क्षेत्र अक्सर अपने साथ तूफान, तेज हवाएं या चक्रवात लेकर आता है। ओहो, मतलब ये एक तरह की वार्निंग है। बिल्कुल, दबाव का तेजी से गिरना मतलब खराब मौसम आने वाला है। समझ गई। अच्छा, और हवा, उसकी दिशा और रफ्तार, ये तो जरूरी होगी ना? हाँ, बहुत जरूरी। खासकर हवाई जहाज उड़ाने वालों के लिए या जो नाव चलाते हैं उनके लिए दिशा पता करने के लिए होता है विंड वेन। वो तीर जैसा घूमता रहता है ना छतों पर। हाँ, देखा है। वो बताता है हवा किधर से आ रही है, उत्तर से, पूरब से, किधर से। और उसकी रफ्तार मतलब स्पीड वो मापता है एनीमोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा में। एनीमोमीटर, ठीक है। और हवा सिर्फ यातायात के लिए नहीं, वो बीजों को फैलाने में, परागण में भी मदद करती है। हाँ, सही बात। अब आखिरी चीज बची आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ये क्या होती है? आर्द्रता मतलब हवा में नमी कितनी है, पानी की भाप, वाटर वेपर जिसे कहते हैं। अच्छा। इसे मापते हैं हाइग्रोमीटर से और इसे बताते हैं प्रतिशत में,
परसेंट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जैसे मुंबई या कोच्चि में कहते हैं ना कि बड़ी चिपचिपाहट है, उमस है। हाँ, वो ज्यादा आर्द्रता की वजह से ही होता है। हवा में नमी ज्यादा होती है तो पसीना आसानी से सूखता नहीं, कपड़े भी देर से सूखते हैं। बाप रे। मतलब इतने सारे अलग अलग उपकरण हैं, थर्मामीटर, रेन गेज, बैरोमीटर, विंड वेन, एनेमोमीटर, हाइड्रोमीटर। तो ये सब डेटा एक जगह इकट्ठा कैसे होता है? मतलब भारत में कौन ये सब करता है? कोई खास संस्था है? बिल्कुल है। इन सारे उपकरणों को अक्सर एक साथ एक जगह लगाया जाता है, जिसे मौसम स्टेशन या वेदर स्टेशन कहते हैं। और आजकल तो बहुत सारे ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस AWS हैं, वो बिना किसी इंसान के अपने आप डेटा रिकॉर्ड करके भेजते रहते हैं। अच्छा। और भारत में ये सारा काम, मतलब डेटा जमा करना, उसका विश्लेषण करना और मौसम की भविष्यवाणी जारी करना, ये जिम्मेदारी है भारत मौसम विज्ञान विभाग की, IMD जिसे कहते हैं। IMD, हाँ सुना है। ये 1875 में बना था, बहुत पुरानी संस्था है और उनका एक आदर्श वाक्य भी है, आदित्यात् जायते वृष्टि है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है सूर्य से वर्षा उत्पन्न होती है। ये मनुस्मृति से लिया गया है। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज भी समझते थे कि मौसम में सूर्य की कितनी बड़ी भूमिका है। वाह, ये तो काफी दिलचस्प है। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो भविष्यवाणियां IMD जारी करता है, ये इतनी जरूरी क्यों है? आप खुद सोचिए, अगर हमें पहले से पता चल जाए कि अगले 24 घंटे में किसी इलाके में बहुत भारी बारिश होने वाली है जिससे बाढ़ आ सकती है, हाँ, या फिर अगले 3 दिन भीषण लू चलने वाली है, या कोई चक्रवात तेजी से तट की तरफ बढ़ रहा है, तो हम तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी से जानें बच सकती हैं, माल का नुकसान कम हो सकता है। हाँ, मतलब सरकार समय रहते कदम उठा सकती है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जा सकती है, मछुआरों को कह सकती है कि आज समुद्र में न जाएं। एग्जैक्टली। ये आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो कुल मिलाकर आज हमने ये समझा कि मौसम की ये जो अलग-अलग तत्व है, तापमान, बारिश, हवा का दबाव, हवा की चाल और दिशा और नमी, हाँ, आर्द्रता, इन सब को खास उपकरणों से मापा जाता है। और ये माप सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, इसी के आधार पर मौसम पर नजर रखी जाती है और आने वाले मौसम का अनुमान लगाया जाता है, मतलब भविष्यवाणी की जाती है। और आज के समय में जब हम ये जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये जो चरम मौसम की घटनाएं हैं, कभी बेमौसम भारी बारिश, कभी सूखा, कभी भयानक लू, हाँ, ये बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, ऐसे में ये सटीक माप और भविष्यवाणी की क्षमता और भी ज्यादा मतलब क्रिटिकल हो गई है। सही कहा। तो आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल शायद हम सबके मन में छोड़ जाना चाहिए कि जैसे जैसे ये मौसम और ज्यादा अप्रत्याशित और ज्यादा एक्सट्रीम होता जा रहा है, भविष्य में हमें मौसम की भविष्यवाणी को कितना और सटीक, कितना और लोकल लेवल तक ले जाने की जरूरत पड़ेगी। सोचने वाली बात है।